चश्मा आड़ी चश्मा लाओ। श्रोताओं के रूप में उपस्थित आत्मनिष्ठों के चरणों में मेरा प्रणाम। आज का दिन बड़ा मंगलमय है, बड़ा शुभ है। ऐसा दिन तुम्हारे जीवन में राम के समय में भी नहीं हुआ था। तुम्हारे जीवन में ऐसा दिन आज की तरह कृष्ण काल में भी नहीं हुआ था। जो घटना आज घटी है, अनादिकाल से संसार का प्रत्येक प्राणी अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को न जानने के कारण स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायु, यह जीवात्मा कभी पसीने से पैदा हुआ, कभी अंडे से पैदा हुआ, कभी जमीन से पैदा हुआ, यह जीवात्मा, और अभी गर्भ से पैदा हुआ बैठा हुआ। अभी आपको गर्भज कहा जाएगा। अभी आप स्वेदज, अंडज, उद्भिज नहीं, आप गर्भज हैं। लेकिन ये जो 4 प्रकार के जीव हैं, 84 लाख योनियों में भटकते आ रहे हैं। 84 लाख कहने को तो बहुत छोटा सा लगता है। 84 लाख इतने तो आपके घर में, बैंक में और कहाँ कहाँ लगा रखे हैं। पर ये 84 लाख किस प्रकार से हुए हैं? 9 लाख पानी में रहकर हुए हैं। पानी में। अभी तो तुम बिस्तर पर, कुर्सी टेबल पर, घर में अपना जीवन निकाल रहे हो, लेकिन इससे पहले जब तुम 9 लाख प्रकार के जीव थे, जल में रहने वाले, जलज, सोचो उस जीवन में क्या खाते थे, कहाँ सोते थे, कहाँ रहते थे? जल में, बस जल में।
आज पक्का कर लो कि गंगा में नहाने से, यमुना में नहाने से, सरस्वती में नहाने से, इन नदियों में नहाने से कल्याण का कोई संबंध नहीं। अगर इनमें रहने से कल्याण हो जाता तो 9 लाख प्रकार के जल में हमने जीवन व्यतीत किया था, वहीं कल्याण हो जाता, फिर हमें इस शरीर में आना ना पड़ता। तो ये जल में कोई समुद्र में डुबकी लगा के आता है, तो कोई गंगा में डुबकी लगा के आता है, कोई कुंभ में डुबकी लगा के आता है कि हम कुंभ में नहा लेंगे, गंगा में नहा लेंगे, त्रिवेणी में तो कल्याण हो जाएगा। अरे मेरे भाई बहनों, अगर जल में रहने से कल्याण होता तो 9 लाख प्रकार के जीवन हमने जल में ही तो व्यतीत किए थे, किसी का कोई कल्याण नहीं हुआ। और दुष्ट लोगों ने जब हम जल में थे जाल में फंसा कर और हमें बाहर ले आए और हमको काट काट के भोजन बनाया। हमको आज मूर्ख धूर्त मछली को काट के, मुर्गी को काट के, बकरी को काट के, गाय को काट के, महेश्वरी को काट के भोजन आज जैसे मनुष्य बना रहा है, ऐसे जब हम मछली बने थे तब हमको काटा गया, जाल में फंसा कर और भोजन बनाया। कितना कष्ट पर जीवन व्यतीत किया था। तो 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले जीव हम बने, 10 लाख प्रकार के हम आकाश में रहने वाले जीव बने। सब जानते हैं चिड़िया को, कबूतर को, तोते को, चील को, ये आकाश में रहते हैं। तुम इसी प्रकार आकाश में रहे हो, किसी झाड़ का सहारा लेकर उसकी डाल पर अपना छोटा सा घर बनाकर और रहे। वहां से भी तुमको मारकर गिराया गया और अपना भोजन बनाया। वो कष्ट भी तुमने सहा है। कई लोगों ने दया की, कई दुष्ट लोगों ने दया करके पिंजड़े में तुम्हें रखा। बड़ा दया लगता है, पिंजड़े में रखा और पिंजड़े के अंदर पति पत्नी के संबंध से वंचित करके रखा है, एक को रखा और पिंजरे का दरवाजा खुल गया तो फिर वह किसी हत्यारे के द्वारा मारा गया। तुम कैसे कैसे जीवन व्यतीत करके आज यहाँ बन के बैठे हो, कैसे कैसे जीवन तुमने व्यतीत किया है। इसी प्रकार 11 लाख प्रकार के जमीन के अंदर रहकर तुमने जीवन व्यतीत किया है। जमीन के अंदर न शुद्ध वायु, न पूर्ण प्रकाश, न भोजन। क्या है सांप का जीवन, चूहे का जीवन, मेंढक का जीवन, क्या है उनका? 11 लाख प्रकार के जमीन के अंदर ही रहते हैं। वो कष्ट भी तुमने भोगा है, पर भूल गए हो इस पैंट शर्ट सूट साड़ी में
रहने के मकान में, कार कोठी में आकर भूल गए हो अपने पुराने दिन। कई बार कोई कहता भी है, मत घमंड कर, मत घमंड कर। तू पहले भिखारी बन के हमारे द्वार पर भीख मांगने आया था, आज तू सेठ बन गया, मालिक बन गया। तो इसी तरह जैसे संसार में कोई हमारे गए हुए दिनों को याद करा देता है कि तू भूल गया वो दिन जब मेरे पास भीख मांगने आया था, मेरे पास नौकरी मांगने आया था, मेरे पास जमीन मांग, भूल गया वो तेरे दिन। आज इतना घमंड आ गया कि मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ रहा है। याद कराते हैं तो तुम वो जमीन के अंदर रहे। याद करो आज उस सांप के जीवन को, मगर के जीवन को जो अंदर, और उसको भी फिर लोग मार देते हैं, काट देते हैं। वो जीवन अपनी मौत से तो बहुत कम मरते हैं, ज़्यादा मारे जाते हैं। इसी तरह विचार करो, 9 लाख तो जल के, 10 लाख आकाश के, 11 लाख जमीन के अंदर व्यतीत हो रहे थे, और अब 30 लाख प्रकार के 4 टांगों से चलने वाले, भूल मत जाओ अपने को, 2 टांगों में आकर 4 टांगों में तुम पहले जीवन व्यतीत किया था। चाहे वो गाय बने कि घोड़ा बने कि हाथी बने कि ऊंट बने कि बकरी बने कि बाघ बने, 4 टांगों से तुमने जीवन व्यतीत किया है। कैसा वो जीवन था। गाड़ी में जोते जाते थे, रथ में घोड़ों को जोता जाता है, हाथी पे सवारी की जाती है। कोई बचा नहीं, तुम ये योनियों में रहकर घोड़ा बनकर तुम्हें मारा गया हंटर से और चलाया गया, बलद बन के तुमको घर में सांड के रूप में पाला गया। भूलो मत, जब तुम सांड थे, गाय का हस्बैंड, गाय का पति, उसको सांड कहते हैं। किस तरह से उसको बलद बनाया गया, चारों टांगें बांध दी जाती है और गिरा दिया जाता है सांड को, चारों टांगों पर बना हुआ है। और उसका जो अंडकोश है, मूत्र द्वार के पास में जो 2 ऐसे मांस पिंड हैं, उसको कुचल कुचल के पीसा जाता है। कैसे तड़पना, अभी तुम्हारे अंडकोशों पे दबाव पड़ जाए, तुम्हारा ही या किसी और का, तो तड़प जाओगे। अंडकोश पे दबाव सहन नहीं होता है, अपना ही दबाव। फिर उस संड को तो कूच के और उसको पीस दिया, अब नपुंसक बना दिया, अब उसे हिजड़ा बना दिया। अब वो गाय के साथ संबंध नहीं कर पाएगा। अब उसी तरह खेती में जोता जाता है, दुर्बल हो जाता है, खाना दिया जाता है, लेकिन अब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, गाय से संबंध नहीं कर सकता। वो दिन तुम याद करो जो छोड़ के आए हो और अभी पत्नी के संग में संबंध करते हो, अभी तुम बच्चा पैदा करते हो। आज ये याद आ रहा है कि तुम मेरी पत्नी, मैं तुम्हारा पति और ये मेरे बच्चे। लेकिन जब तुम सांड से बैल बनाए गए
और तुम्हारा ना गाय से संबंध हो पाता था, न बच्चे पैदा कर पाते थे। उस जीवन को तुम आज याद करो। आज तो तुम कहते मेरे 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, कि 5 लड़के हैं, कि 3 लड़के, आज गिनती कर रहे हो। लेकिन तुम जब संड थे तब तुम्हारी क्या दशा थी, तब तुम एक बच्चे के भी बाप नहीं बन पा रहे थे। उस दिन को याद करो, कैसा वो दिन था। और आज सत्संग छूट जाता है। बच्चा पैदा पहले होना चाहिए, शादी करी तो बच्चा होना चाहिए। और पुरुष का भी गर्व है, तुम मेरी स्त्री हो, तुम्हारे द्वारा मेरा एक बच्चा होना चाहिए। किस तरह से वो जीवन व्यतीत किया। और आगे चलो, चार लाख प्रकार के 2 टांगों से अभी हो, अभी अभी की बात आती है। 9 लाख की छोड़ दो बात, 10 लाख की बात छोड़ दो, 11 लाख की बात छोड़ दो, 30 लाख की बात छोड़ दो, अभी आए हो 4 लाख के अंदर। ये मनुष्य योनियों में 4 लाख प्रकार के भेद हैं। वो शरीर को तुमने हमने पाया है। और ये शरीर परमात्मा ने जो तुम्हें दिया है, मनुष्य शरीर 84 लाख में सिर मोर, कब हुक करी करुणा नर देही, कभी कभी दया करके। कितनी दया? 83,99,999 योनियों का दुख भोगने के बाद ये अवसर मिला है। कब हुक करी करुणा नर पे, नर शरीर को जो मिला है, केवल इसका एक ही उपयोग था, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मुक्ति पाने का द्वार है। और जो योनियां हैं 83,99,999, कोई भी मुक्ति का द्वार नहीं है, सब दुख भोग का ही एकमात्र साधन है और कोई साधन नहीं। तो ये जो जीवन मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर, जिन देवी देवताओं की घर में तुम पूजा, ये शनि देव है, ये सूर्य देव है, ये चंद्र देव है, ये अमुक देव, जिनकी तुम पूजा करते हो, वे भी भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे नारायण हमको एक बार मनुष्य शरीर बना दो, हे नारायण, हे प्रभु एक बार हमें मनुष्य शरीर बना दो, ताकि हम ये 84 लाख का जो चक्र है इससे हम मुक्ति पा सकें। हमको बार बार सर नीचे और पैर ऊपर करके आना पड़ता है। गर्भ में बच्चा जाता है, बाहर आता है तो सर नीचे और टांगे ऊपर। जैसे किसी को उल्टा लटका दो तो वो टांग ऊपर बंधी है और सर नीचे, ऐसे हम तुम सर नीचे और पैर ऊपर रखकर माँ के गर्भ से आए हैं। तो देवता भी तरसते हैं, बड़े भाग्य। अब उसको भाग्य कहा, तुम दुर्भाग्य बनाते हो, लेकिन वेद कहता है, रामायण कहती, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अरे इसमें आकर कल्याण कर लो, मत दुष्टनी करो, मत दुष्टता करो, मत चोरी करो, मत हत्या करो, मत मांस मछली खाओ, मत शराब सिगरेट का सेवन करो। बड़े भाग्य से ये मिला है मानव जीवन। आखिर किस लिए? साधन धाम, साधनों का धाम है। इसी धाम से हम मुक्ति पा सकते हैं और किसी धाम से साधन
कौन सा साधन? ज्ञान प्राप्त करके, सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करके इसी जीवन से हम मुक्ति पा सकते हैं, और किसी भी योनि में यह संभव नहीं है। तो यह मानव जीवन मिलना और उसमें फिर आत्मज्ञान होना, ये बड़े भाग्य की बात है। इसीलिए सभी श्रोताओं के चरणों में मेरा प्रणाम, बार बार प्रणाम कि आपने मानव जीवन को पाया है। आप महान पुण्यशाली हैं, आप पर ईश्वर की विशेष कृपा, विशेष दया हुई है। इसीलिए आप जो है यहाँ मानव जीवन में आकर ज्ञान की क्लास में बैठ गए और ज्ञान को प्राप्त किया है। तो बड़े भाग्य से ये जीवन मिला है। एक बार की घटना है, संत कबीर दास जा रहे थे सुबह सुबह घूमने के लिए। उनका बेटा कमाल वो भी उनके साथ जा रहा था। चलते चलते एक जगह कबीर रुक गए, एकदम रुक गए। बेटा कमाल सोचा पाँव में कांटा चुभ गया होगा, कोई कील चुभ गई होगी, तो निकालेंगे, टांग ऊंची करेंगे। कबीर ना टांग ऊंची कर रहा है क्योंकि कुछ कील तो लगी नहीं। खड़े हैं 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, तो कमाल ने देखा पिताजी को ऐसे करके, पिताजी की मुख मुद्रा को देखा तो आंखों से आंसू गिर रहे थे। कबीर दास की आंखों से आंसू गिरते देखकर बेटे ने सोचा किसी से तो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हुआ नहीं, ये क्या बात है, मेरे पिता अकारण क्यों अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। तो क्या देखा कि पिता की आंख एक महिला की तरफ लगी थी। महिला क्या कर रही थी? वो महिला दाने पीस रही थी। चक्की चल रही है और वो दाने पीस रही है। कबीर दास जी उस महिला को देख रहे हैं जो चक्की चला रही है। लड़का तो ज्ञानी है, ज्ञानी का बेटा ज्ञानी ही होता है। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे पिता उस महिला की शक्ल में मोहित हो गए, उसकी सुंदरता में, इसलिए रो रहे हैं कि मेरी पत्नी नहीं है। अगर ऐसी मेरी पत्नी होती तो मुझे कितना सुख मिलता। ऐसा कबीर दास जी के बेटे ने अपने पिता के प्रति कुभाव नहीं किया, बल्कि ज्ञानी था। तो देखा कि वो महिला पीस रही है और दाने पिस रहे हैं। पहले से बड़ा करके रखना था ना। तो सुनो, छोड़ो, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। क्या? 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ये जितने दाने हैं सब पिस गए दूर दूर पे, लेकिन ये जो बीच में एक्सल है, जो सेंटर है, जो धुरी है, जो है, उसके पास में जो जो दाने पड़े हैं
वो अचल है। समझ में आ रहा है? द्वैत में जो गया वो और है और मैं और हूँ। वो मंदिर में, वो तीर्थ में, वो अमुक जगह है और स्वर्ग वैकुंठ में मैं यहाँ हूँ। ये जब तक द्वैत भाव रहेगा ब्रह्म हत्यारा। ब्रह्म हत्यारा की परिभाषा बता चुके हैं और आत्महत्यारे की भी बता चुके हैं। तो वो व्यक्ति जो परमात्मा को अपने से दूर किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में देखता है और जाने की कोशिश करता है कि एक बार बद्रीनाथ हो आऊँ, एक बार जगन्नाथ हो, एक बार वृंदावन अयोध्या भगवान के दर्शन कराऊं, ये ब्रह्म हत्यारा है। तो दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। ये दो पाट, एक ऊपर का और एक नीचे का, इसके बीच में जो दाना गया वो पिस जाता है, आटा बन जाता है, सुरक्षित नहीं। पर वो जो बीच में एक धुरी है उसके पास जो दाना रहता है वो ज्यों का त्यों रहता है। ये धुरी, ये एक सब कौन है? ये तुम्हारा मैं, तुम्हारा मैं, ये ब्रह्म है। ये धुरी एक तल है और ये तुम्हारा देह है और ये मेरा, ये मैं और ये मेरा। ये जो द्वैत भाव है, मैं और मेरा, ये मेरा पिता, ये मेरी माता, ये मेरा भाई, ये मेरा बेटा, ये मेरा मकान, ये जो मेरा, मेरी, मेरा, मेरी, ये जो द्वैत भाव में जो भी चिपका हुआ, अटका हुआ, लगा हुआ, वो तो मुक्त कभी नहीं हो पाएगा। उसको तो बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठे शयनम, बार बार माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, उल्टा लटकना पड़ेगा, क्योंकि द्वैत भाव है। तो चलती चक्की सब कोई देखे, कील न देखे कोई। चलती चक्की सब कोई देखे और कील न देखे कोई। धीरे धीरे, जल्दी मत करो, इतने देर से। चलती चक्की सब कोई देखे, कील न देखे कोई। और कील पकड़कर जो रहा, साबुत बचा है सोए। कील नाम मैं का, मैं में जो जुड़ा है वो मुक्त है, वो ब्रह्म है। और मेरे में जो गया, बस उसको 84 का चक्कर काटना पड़ेगा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। लेकिन कील पकड़कर जो रहा, कील के साथ जो दाना लगा है वो कभी पिसता नहीं है। तो कील नाम है आत्मा का। कील नाम किसका है? क्यों? उसके सहारे, कील के सहारे ये पाट चल रहा है। कील के सहारे, कील सहारा दे रही है तब ये पाट चल रहा है। तो ये मैं कील है, उसके सहारे देह चल रहा है। मैं कील के बिना देह चल नहीं सकता। इस तरह से कबीर की बात को उनके बेटे ने समर्थन किया कि कबीरदास जी को गलत मत समझना। चलती चक्की सब कोई देखे, कील न देखे कोई। कील पकड़कर जो रहा, साबुत बचा है सोए। तो जो साक्षी भाव है, जो दृष्टा भाव है, वो कील है। साक्षी भाव, दृष्टा भाव कील है। इस दृष्टा भाव, साक्षी भाव में जो चिपक गया, बैठ गया, उसका और पुनर्जन्म नहीं हो सकेगा। तो आप लोग धन्य हैं, धन्य हैं। आपको बार बार मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कील को पकड़ लिया है। कस्त्वम, तो कील क्या है? ये जो दृष्टा भाव है,
ये जो साक्षी भाव है, ये जो आत्म भाव, ये कील है, इसमें जो आकर रुक गया उसका कल्याण हो गया। तो गुरु के शरण में जब तक कोई आता नहीं है, इसका बोध नहीं जगता है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जब मानव जीवन पाता है, तब जाकर गुरु की शरण में आता है। और गुरु की शरण में आने के भी 3 रूप हैं, तन से भी समर्पण, धन से भी समर्पण और मन से भी समर्पण। गुरु की शरण में 3 तरह से समर्पण है। तन को लगा दो उनकी सेवा में, जो आज्ञा दे, जैसी आज्ञा दे, अपनी मनमानी मत करो। बकरी और बिल्ली के बच्चे की तरह शरणागति करो। तुम तो बंदरिया के बच्चे हो, अपने माँ बाप को भी बदनाम करने वाले दुष्ट संतान हो, क्योंकि मनमानी करते हो। पिता का भी उसमें अपमान है और माता का भी अपमान है, क्योंकि तुम अपने को ज़्यादा श्रेष्ठ समझकर मनमानी करने में लगे रहते हो, अपनी जिद को छोड़ते नहीं। तो ये माँ बाप को भी बदनाम करने वाले हैं। यह इनका उद्धार नहीं होगा। कौन का? बंदरी का बच्चा। बंदरी का बच्चा झाड़ से गिर जाए, एक डाल से दूसरे डाल पर कूदते हैं, अगर बीच में वो गिर जाए, हाथ छूट जाए, तो फिर उसको श्राप मिल जाता है, बंदर जाति का श्राप मिल जाता है कि अब तुम इस झाड़ पे कभी नहीं चढ़ोगे, अब तुम किसी झाड़ पे नहीं चढ़ोगे, क्योंकि तुम बंदर होकर और डाल नहीं पकड़ पाए, गिर गए, तुम नीचे ही मरोगे, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तो जो बंदरी का बच्चा है, गुरु के प्रति अश्रद्धा करता है, गुरु के अंदर दोष दर्शन करता है, गुरु की निंदा करता है, उस व्यक्ति का उद्धार, कल्याण कभी नहीं हो सकता। तो गुरु की सेवा हमें बंदरी के बच्चे की तरह न करके बिल्ली के बच्चे की तरह करो। बिल्ली का बच्चा अपनी अहंकार छोड़ देता है और माँ के भरोसे, ये माँ तुम जहाँ ठीक समझो मुझे रखो। तो 7 दिन तक बिल्ली अपने बच्चे के जीवन की रक्षा करती है और वो बच्चा अपना कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि 7 दिन तक बच्चे की आँखें, मांसाहारी पशु की आँखें जन्म के 7 दिन तक बंद रहती है। इस तरह से वह माँ के भरोसे रहता है और माँ उचित समझकर 7 दिन तक जगह बदल बदल कर रखती है। तो गुरु की शरणागति करना है किस तरह से? बिल्ली के बच्चे की तरह, और तन से, मन से, धन से। गुरु की तन से सेवा करो, जो भी करना पड़े उसमें कभी छोटापन नहीं लाना कि ये काम तो मेरा नहीं है, ये काम तो हाड़ी भाड़ी का है, ये काम तो नौकर का है, मैं तो राजा बन के सेवा करूँगा। तो इस तरह से गुरु की सेवा तन से करो, मन से करो, धन से करो। धन भी लगा दो गुरु की सेवा में। हम संसार में लाख लाख करोड़ करोड़ लगा देते हैं, संसार में, शादी में, दहेज में, डाउरी में दे देते हैं, और गुरु को जब देने का मौका आता है तो फिर भी चाहते हैं 5 रुपए का नोट निकालें कि 50 का नोट निकालें कि 100 का। ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत करी तो 500 का नोट निकाल लेते हैं। कोई कोई 500 के 2 भी ले लेता है। लेकिन संसार के अंदर मेरा नाम सबसे ऊंचा हो, सबसे ऊंची मेरी सेवा हो, उस तरह से संसार को दिखाकर सेवा करते हैं। लेकिन याद रखो, तुम जो भी गुरु को देते हो,
क्या क्या दिया तुमने? फल दिए, पुष्प दिए, मिठाई मिष्ठान दिया, नारियल दिया और 5-10 नोट दिया है। लेकिन ये सब बंधन का ही कारण है। इसमें मुक्ति का कोई संबंध नहीं है। मुक्ति का संबंध तो ज्ञान से है, और वो ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। देह भाव का समर्पण ही गुरु की सेवा है। जब तुम गुरु के पास जाते हो तो ऐसे लेटते हो और बोलते भी हो, गुरु साक्षात बोलते हो और प्रणाम करते हो। इसका मतलब ये देह पे मेरा अधिकार, ये देह में नहीं और देह मेरा नहीं, देह तो अब आपका है और आप ही मेरे। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम हम देव देव है। कितना उच्च कोटि का भाव! अपने देह भाव को सारे रिश्ते, दुनिया में जितने रिश्ते मेरा, मेरी और मेरे, दुनिया में 3 तरह के रिश्ते हैं, मेरा, मेरी, मेरे। अब गुरु के साथ जुड़ गया, मेरा ही गुरु है, मेरी ही गुरु है, मेरे ही गुरु है। मेरा, मेरी, मेरे, तीनों गुरु के साथ जुड़ गए, गुरु साक्षात। तो गुरु के प्रति हमें पूर्ण समर्पण भाव रखना चाहिए। उनके एक एक वचन में, वाक्य में ब्रह्म का भाव रहे, संसारी भाव ना आने पाए, अपने से बराबरी का भाव भी ना आए। इतना तो मैं पहले से जानता था, मेरे को कुछ नया तो बताया नहीं। इस तरह से वो भाव रखता है। तो इस तरह से तन से समर्पण कर दिया, मन से भी, धन से भी समर्पण करो। तुम्हारा धन वही धन है जो तुम्हारे जेब में, जो तुम्हारे बैंक में, जो तुम्हारे घर में, वो धन तुम्हारा धन नहीं है। धन तुम्हारा कौन सा है? फिर से सुन लो, जो धन तुम्हारा जेब में रखा है, पर्स में रखा है, अटैची में रखा है, घर में रखा है, बैंक, ये धन तुम्हारा नहीं है। क्योंकि तुम मर जाओगे, कोई और ही उसके अधिकारी बनेंगे। तुम्हारे धन के पीछे कई सांप बिच्छू लगे हैं, तुम्हारे धन के पीछे कई सांप बिच्छू चूहा लगे हुए हैं खाने को। तुम मरे नहीं कि वो बाप कहेगा मेरा अधिकार है, बेटा कहेगा मेरा अधिकार है, इसकी संपत्ति पे तो बहन भाई सब ये चूहे लगे हुए हैं, सांप बिच्छू लगे हुए हैं। तुम्हारा धन वही धन है। अब वो सुनो, ये तुम्हारा धन नहीं जो घर में, बैंक में, जेब में पड़ा है गड़ा हुआ। तुम्हारा धन वही है जो तुमने दूसरों के कल्याण के लिए लगाया है, जिसको तुमने दूसरे के उपकार के लिए लगाया, वो धन बस तुम्हारा धन है। गोधन, गजधन, बाजधन और रत्न धन का खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। और तुम्हें पाने की इच्छा न हो, बस उसी में जो तुम्हें मिला है अधिक से अधिक दीन दुखी की, पशुओं की रक्षा में, पक्षी की रक्षा के अंदर, अंधे लंगड़े लूले की रक्षा के लिए, अरे चाहे रक्तदान करो कि चाहे तुम अन्न दान करो कि चाहे भूमि दान करो, दूसरे के कल्याण के लिए। अपनी उसमें भावना मत रखो कि मेरा नाम होगा, मुझे लोग अच्छा कहेंगे। तो इस तरह से धन उसी को समझो। इसलिए हर व्यक्ति को रक्तदान जरूर करना चाहिए, अन्नदान जरूर करना चाहिए, भूमि दान जरूर करना, जिसके पास जो है वो देना चाहिए, दीन दुखी के लिए मदद करना चाहिए। और ये जो रुपया जेब में है, 1 लाख रुपया है,
और तुमने उसको रखा है सुरक्षित। इधर तुमने 10 रुपया कि 100 रुपया गुरु को दक्षिणा दे दी, गुरु को दिया कम से कम जो तुम दे सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा तो अपने बेटे के लिए, अपने लिए, अपने घर के लिए रखते हो, कम से कम दान में देते हो, कम से कम गुरु के शरण में रखते हो, ज़्यादा तो घर के लिए रखते हो। अब सुनो, तुम्हारा 100 रुपये का नोट, तुम्हारा 1000 रुपये का नोट, तुम्हारा 5000 का नोट, 1 लाख का नोट, कि वो नोट नहीं, चेक ही समझ लो तुम्हारा बैंक का 10 लाख का। 1 रुपये का नोट भी कागज है, 100 रुपये का नोट भी कागज है, 500 का नोट भी कागज है, 1000 का नोट भी कागज है, और वो 1 करोड़ का जो चेक है वो भी कागज है। इनको जलाओ, 1 रुपये का नोट जल के राख हो जाएगा, या 100 रुपये का नोट भी जल के राख हो जाएगा, या 500 का नोट भी जलकर राख हो जाएगा, या 1 करोड़ का वो चेक वो भी जलकर राख हो जाएगा। तुम्हारा धन तो वही समझा जाएगा जो तुमने दे दिया है। दीन दुखी, अंधे, लंगड़े, लूले, विकलांग की उपयोग में वो बस धन तुम्हारा है। बाकी ये धन तो सब कागज के टुकड़े हैं, चाहे 100 का जले तो भी राख बनेगा, 500 का जल जाए तो भी राख ही निकलेगी, 1000 का जलेगा तब भी राख ही बनेगी, 1 करोड़ का जले तुम्हारा चेक राख ही बनेगी। तुम्हारा जो दूसरों के लिए लग गया वो धन ही तुम्हारा धन है और वही तुम्हारे काम आएगा। तो इसलिए गुरु की सेवा करना तन मन धन से। और तुम जो सेवा करते हो उसमें भी क्या है, देते समय मेरा रोग ठीक कर देना, मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, मेरा ये नौकरी लग जाए, मेरा ये सब तुम्हारी मांग है। एक मुट्ठी तुम चावल देते हो, एक मुट्ठी तुम धान देते हो, एक मुट्ठी आटा, लेकिन दूसरी मुट्ठी फिर भर लेते हो भिखारी की झोली से। तुम भिखारी को देते हो, भिखारी झोली में डालता है और तुम भिखारी की झोली से फिर तुम मुट्ठी बांधते हो। क्या मेरा रोग कर जाए, मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम। तो तुमने दान कहाँ दिया, तुमने तो खुद उसकी झोली में से भर दिया। निष्काम। तो दान कैसा करना चाहिए, निष्काम, निष्काम कोई प्रकार का। बड़े श्रद्धा से बैठे हैं, प्रवचन खत्म होगा कि स्वामी जी के पास चाहिए। प्रवचन के अंदर उनका उतना लगाव नहीं है, प्रवचन खत्म होगा तो स्वामी जी के पास जाएंगे और फिर जाकर मेरी लड़की की शादी होने जा रही है, मेरा ये लड़का परीक्षा में बैठ रहा है, तुम्हारी ये मांग है, तुम्हारे को बदले की भावना, मैंने दिया है तो इतना मुझे मिले। तो कहने का इशारा है कि गुरु की शरण में जाओ तो निष्काम भाव से सेवा करो। अब गुरु की बात को आगे बढ़ाते हैं। स्मृति कमज़ोर हो गई है इसलिए याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन आ जाएगा। तो गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है ज्ञान का, सीख लिए वो शिष्य। और ज्ञान युक्ति जाने बिना गुरु न शिष्य हो को कौन सा बता रहे थे, मुक्ति की प्राप्ति। जीव का लक्ष्य क्या है, मुक्ति की प्राप्ति।
मुक्ति की प्राप्ति के साधन क्या हैं? तो बताया है कर्म, उपासना और ज्ञान। कर्म के कितने मंत्र हैं? 80,000। उपासना के कितने मंत्र हैं? 16,000। और ज्ञान के कितने मंत्र हैं? 4,000। लेकिन 80,000 मंत्र से कल्याण नहीं होगा। निष्काम कर्म करो लेकिन कल्याण नहीं होगा, वो तुम्हारा मल दोष को काटेगा। उपासना करो, 16,000 मंत्र हैं, तुम्हारे विक्षेप दोष को काटेगा, मुक्ति नहीं होगी। 4,000 मंत्र हैं, वो तुम्हारे अज्ञान आवरण दोष को दूर करने वाले हैं। याद रखो, ज्ञान से भी मुक्ति नहीं है, ज्ञान से परमात्मा नहीं है, ज्ञान से आनंद नहीं है। आप कहोगे आज तक तो यही सुना था कि ज्ञान से मुक्ति है, ज्ञान से परमात्मा है, ज्ञान से आनंद है। ना ना, धोखे में मत आना। ज्ञान से अज्ञान का नाश, बस अज्ञान का नाश होना है। मुक्ति तो तुम्हारा स्वभाव है, आनंद तो तुम्हारा स्वभाव है, ब्रह्म तो तुम्हारा स्वभाव है। ज्ञान से कोई ब्रह्म मिलने वाला, कि मुक्ति मिलने वाली या आत्मा मिलने वाला, अग्नि को गरम करना पड़ेगा कोई मंत्र के द्वारा। बोलो, उसका स्वभाव है। बर्फ को ठंडा कैसे करोगे? वो तो उसका स्वभाव है। तो कर्म के करने वाले संसार में 5 प्रकार के कर्म करते हैं। नोट करने वाले नोट करो। प्राप्ति, उत्पत्ति, विकार, संस्कार और नाश। प्राप्ति, उत्पत्ति, विकार, संस्कार और नाश। कर्म से कुल 5 तरह के फायदे लिए जाते हैं। तो कर्म से नंबर 1 में क्या है? प्राप्ति। तो ये सब तुम सुबह से शाम तक, जन्म से मरने तक कमाने में लगे हो। नौकरी के द्वारा, खेती के द्वारा, व्यापार के द्वारा, छल कपट के द्वारा, चोरी जारी के द्वारा कमाने में लगे हो। तो कर्म। दूसरा उत्पत्ति, प्राप्ति और फिर उत्पत्ति। उत्पत्ति भी कर्म से, खेती, फल, बच्चा, ये उत्पत्ति करने हैं। नौकरी, खेती, व्यापार, ये तो प्राप्ति रूप कर्म है और ये उत्पत्ति। तीसरा है संस्कार। संस्कार करना, यह कर्म का शुद्धि करना, वाइट वॉश करना, रंगीन करना, अमुक अमुक उसको डिजाइन देना, यह संस्कार। चौथा विकार, चौथा है संस्कार, तीसरा है विकार। संस्कार, नहाना धोना, कपड़े अच्छे से करना, मकान को सुंदर सजा के रखना, संस्कार। और 5वां है पसंद नहीं आता है, बार बार ये बच्चे गिर जाते हैं, इस रास्ते से तो दीवार कर दो, इधर का दरवाज़ा उधर निकाल दो, नाश। कर्म का करने वाला कर्म से 5 लाभ लेता है। प्राप्ति, उत्पत्ति, विकार, संस्कार, नाश। और अंतिम पॉइंट सुन लो, बात भी खत्म करने जा रहा हूँ, कि क्या परमात्मा के तरफ जाने के लिए भी प्राप्ति रूप कर्म सहयोगी होगा, कि उत्पत्ति रूप सहयोगी होगा, कि संस्कार रूप विकार रूप उपयोगी होगा, कि संस्कार रूपी उपयोगी होगा, कि नाश रूप। तो उपनिषद कहता है तस्य कार्यम न विद्यते। कार्य के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। परमात्मा की प्राप्ति का तो एक ही मात्र साधन है, ज्ञान। परमात्मा के लिए प्राप्ति रूप कर्म कभी नहीं करना। प्राप्ति रूप कर्म संसार में रोज करते हो, सब नष्ट हो जाता है। संसार में सभी कर्म का नाश होता है, इसलिए कर्म से परमात्मा नहीं। उत्पत्ति,
परमात्मा के लिए उत्पत्ति रूप कर्म की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है जातस्य ध्रुवम मृत्यु, उसकी निश्चित मौत हो, जो जन्मा है वो मरेगा। तो परमात्मा के लिए ना प्राप्ति कर्म करो, ना उत्पत्ति कर्म करो, ना विकार कर्म करो। विकार जो है, जो जिसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि अभी जवानी है, बुढ़ापा आ जाएगा, या शरीर स्वस्थ है, रोगी हो जाएगा, विकार, फिर ये विकार आया मर जाएगा। परमात्मा के लिए विकारों कर्म भी मत करो, और परमात्मा के लिए संस्कार कर्म भी मत करो, क्योंकि संस्कार तो वहाँ करना पड़ता है जहाँ मलिनता होती है। परमात्मा तो नित्य शुद्ध है, इसलिए परमात्मा के लिए हमें शुद्धि संस्कार भी नहीं करना है। और अब रहा परमात्मा के लिए नाश कर्म। कर्म के कितने उपयोग बताए? प्राप्ति, उत्पत्ति, विकार, संस्कार, नाश। परमात्मा के लिए प्राप्ति रूप कर्म क्यों नहीं करना है? क्योंकि परमात्मा नित्य प्राप्त है। परमात्मा क्या है? जो चीज अप्राप्त होती है उसके लिए प्राप्ति करना पड़ता है। जैसे लड़का की लड़की नहीं है, बच्चा नहीं है, तो करो, साधन करो। तो इस तरह परमात्मा के लिए प्राप्ति रूप कर्म भी नहीं करना है। परमात्मा क्यों नहीं करना? कि नित्य प्राप्त है। परमात्मा के लिए प्राप्ति रूप कर्म क्यों नहीं करना? कि वो नित्य प्राप्त है। अब दूसरी बात आती है उत्पत्ति की। तो परमात्मा के लिए उत्पत्ति रूप कर्म भी नहीं करना पड़ता। क्यों? कि उत्पत्ति उसकी करते हैं जिसका जन्म होगा, उसी की उत्पत्ति होगी, बेटा की, बेटे की। परमात्मा तो अजन्मा है। अजन्मा परमात्मा के लिए नोट करना ये बातें। अजन्मा परमात्मा है, इसलिए उसकी हमको उत्पत्ति भी, संसार में तो बेटा बेटी उत्पन्न करना है, पेड़ पौधे उत्पन्न करना है, लेकिन परमात्मा के लिए न हमें प्राप्ति कर्म करना है, न उत्पत्ति। अब कर्म का तीसरा उपयोग क्या बताया आपको? विकार। तो परमात्मा में परिवर्तन रूप विकार क्या किया जा सकता है? हम जैसे अपने बाल लंबे हैं, कटा लेते हैं, अलग अलग डिजाइन फैशन के पे झटका मार के ऊपर उठाते रहते हैं, या बाल सफ़ेद हैं तो रंगीन कर लेते हैं, अथवा अपना हाथों में चूड़ा चूड़ी लगा लेते हैं। ये भी सब विकार रूप कर्म है। ये हाथी के दांतों का जो चूड़ा पहनते हैं, ये पाप रूप है, हत्या का कारण है, क्योंकि उस जिंदा हाथी को कष्ट देके उसके दांतों को तोड़ा जाता है और फिर जाकर काट के और तुम्हारे हाथ के या भगवान की कोई मूर्ति भी बनवा लेते हैं, वो भी पाप है। हाथी के दांत की मूर्तियाँ खरीद कर ले आते हैं और उससे पूजा करते हैं, ये पाप रूप है। तो परमात्मा तो निर्गुण निराकार है। परमात्मा निर्गुण निराकार है, इसलिए कोई विकार उसमें लाया नहीं जा सकता। विकार तो साकार में लाया जाता है। जो साकार है उसका विकार होता है। 2 हाथ की जगह 4 हाथ बना दिए भगवान के, 2 आँख की जगह 3 आँख बना दी, तो ये विकार साकार में हो सकते हैं। परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, इसलिए परमात्मा के लिए कर्म का तीसरा उपयोग भी बेकार। संसार में प्राप्ति भी जरूरी करना है, संसार में उत्पत्ति भी जरूरी करना है, और संसार में विकार कर्म भी जरूर करना है, तभी तुम्हारा जीवन निर्वाह होगा। पर परमात्मा के लिए ना प्राप्ति कर्म करो, ना उत्पत्ति करो। प्राप्ति क्यों ना करो? वो नित्य प्राप्त है। उत्पत्ति क्यों ना करो? तो वो अजन्मा है, और उसमें विकार कर्म क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि परमात्मा निर्गुण निराकार है। अब आ गया कर्म का चौथा उपयोग क्या है? कर्म का चौथा वो संस्कार। तो संस्कार संसार में तो जरूरी है। गेहूं को साफ करो,
फिर उसका आटा बनाओ, फिर उसके अंदर पानी डालो, फिर वो आटा बनेगा, फिर आग तैयार करो, उसके ऊपर उसको सेको, फिर जाकर वो रोटी बनती है। संसार में संस्कार करना पड़ता है। भगवान के लिए पानी नदी से कुएं से लेके आओ, फूल तोड़ के चुरा के लाओ, फूल भी चुरा के लाते हैं लोग। घर में पौधे लगाते नहीं, घर के बाहर लगाते हैं, तो घर के बाहर दरवाज़ा बंद है, लेकिन वो फूल चोर आएंगे, भगवान के भगत तोड़ तोड़ के अपने झोली में भर लेंगे। और वो जो मकान का मालिक था वो सुबह देखता है कि बढ़िया बढ़िया फूल आएंगे आज, तो देखा कि सब गायब, क्योंकि तोड़ के ले गए चोर लोग। तो किसी के कंपाउंड में से कूद कर दरवाज़ा तोड़ के और वहाँ से फूल लाकर करना पूजा, ये महापाप है। इसलिए दूसरे के द्वार से, दूसरे के घर से फूल चुरा कर लाकर और तुम फिर चंदन घिसते हो, फिर जाकर भगवान को लगाते हो, धूप काठी लगाते हो, फिर वहाँ प्रसाद रखते हो, प्रसाद के लिए फिर कोई न कोई का सहारा लेते हो। गाय के दूध का या तो मक्खन या कोई पेड़ा बर्फी, याद रखो भगवान के आगे गाय का दूध रखना कि पेड़ा बर्फी रखना, या तुम्हारे द्वारा चाय बना के पीना, ये गो हत्या के पाप के बराबर है। गो हत्या के पाप के बराबर है। किस तरह से? जब गाय का बच्चा निकल के बाहर आता है तो उसके स्तनों के अंदर से वो बछड़ा दबा दबा के दूध को पीता है, और जो दूध का मालिक बनना चाहता है, दूध का लोभी, वो बछड़े को गले में रस्सी बांधकर और एक खूंटे से बांध देता है, खूंटे से, खंबे से, और वो बछड़ा अपनी माँ का दूध पीने के लिए चारों टांगों से ताकत लगाता है, और उसका खिंच जाने से रस्सी दम घुटता है। उधर गाय देख रही है, उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और वो दूध लेने वाले को कहे, पापी, मेरे बच्चे के हिस्से का दूध तो उसको रस्सी से बांध दिया और मेरे को भी बांध दिया कि मैं उसके पास जा न सकूं, महापाप लगेगा। गाय की चारों टांगे बांध दी जाती है दूध निकालते समय, क्यों टांगे क्यों बांधना पड़ी है? कि गाय झटका मारेगी तो बाल्टी में चिर चिर दूध आया वो नीचे गिर जाएगा। तो उस दूध के बचाने के लिए गाय की टांगों को, कि मेरे को भी गाय टांग मार देगी, जोर से हड्डी टूट जाएगी छाती में, पेट में, तो गाय की टांगों को भी बांधा जाता है, गाय की गर्दन को भी खंबे से बांधा जाता है कि गाय दौड़ के ना जा सके और मेरे को रोक ना सके। इस तरह से तो ये कितना बड़ा पाप है। उस दूध को फिर तुम जमाते हो, गरम करके दही बनाते हो, फिर उसके द्वारा भी कुछ मिष्टान कहो खाना का बनाते हो, फिर उसके बाद में पेड़ा बनाते हो, दूध को उबाल कर खोआ बनाया, फिर रबड़ी, गुलाब जामुन, क्या क्या स्वाद से खाते हो। और वो गाय का बछड़ा आंखों से रो रहा था, गाली दे रहा, रे पापी, मेरे हिस्से का दूध तू चुरा कर ले जा रहा है और मुझे पीने को नहीं दे रहा है, तू भी इसी तरह एक दिन तड़प तड़प के मरेगा। जे परी बुनी में से ही परी काटबे, जैसा बोया जाएगा वैसा ही काटा जाएगा। तो गाय का बछड़ा भी श्राप देता है। तो पूजा के अंदर वह, चाहे तुम दीपक की बत्ती बनाकर लगाओ घी के अंदर, वो भी पाप रूप है, क्योंकि तुमने घी बना लिया है जबकि बच्चे का वो आहार था पीने के लिए। तो इस तरह से जो संस्कार रूप कर्म करते हैं भगवान की पूजा के लिए, वो भी करने की जरूरत नहीं है।
संसार में तो संस्कार करना पड़ेगा। कपड़े गंदे हैं साफ करो, घर गंदा है साफ करो, मुख गंदा है तो साफ करो, बाल गंदे हैं तो साफ करो। यहाँ तो संस्कार करना पड़ेगा देह में, लेकिन परमात्मा के लिए शुद्धि संस्कार कर्म करने की जरूरत, क्योंकि परमात्मा नित्य शुद्ध है। परमात्मा नित्य शुद्ध है, इसलिए उसके लिए शुद्धि संस्कार करने की आवश्यकता नहीं। तुम लोग तो सोचते हो हमने बढ़िया मान धोकर आरती तैयार की है और भगवान को भी मान धो के तैयार किया है। तुम्हारे मन में भगवान के प्रति भी गंदी भावना है, क्योंकि भगवान तो नित्य शुद्ध है, फिर उसको भी तुम साफ करते हो, मांजते हो, कुछ पाउडर के द्वारा चमकाते हो। वो पीतल की मूर्ति है तो उसको चमकाने के लिए कुछ एक पाउडर आता है, उससे वो पीतल चमकने लगता है। या कोई नींबू से लेकर भगवान के आँख पे भी नींबू का रस लगता है। जब भगवान की मूर्ति तांबे की पीतल की को साफ करते हो, तुम्हारी आँख पर नींबू लगा दिया जाए तो कैसा लगेगा? तुम्हारे को रगड़ा जाए मिट्टी के बालू के द्वारा, तो ये बहुत बड़ा शुद्धि संस्कार परमात्मा के लिए करना, भूल से मत करना, अपराध है। तो क्या क्या अपराध है? परमात्मा के लिए प्राप्ति रूप कर्म करना, बोलो क्यों? वो पहले से ही प्राप्त है। परमात्मा के लिए उत्पत्ति कर्म करना अपराध क्यों है? क्योंकि वो अजन्मा है। परमात्मा के लिए संस्कार विकार रूप कर्म करना क्यों नहीं? क्योंकि परमात्मा निर्गुण और निराकार है। सगुण साकार में विकार होता है, परमात्मा निर्गुण निकार है, निर्विकार है। परमात्मा के लिए शुद्धि संस्कार की भी जरूरत, क्योंकि वो नित्य शुद्ध है परमात्मा। 4 बातें पक्की हो गई। अब अंतिम बात सुन लो। परमात्मा के लिए हमको नाश रूप कर्म की भी जरूरत नहीं। नाश रूप तो कर्म वहाँ करना पड़े जो परमात्मा हमारे बीच में कोई खड़ा हो जाए कि मैं तुमको भगवान के पास नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें मंदिर नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें तीर्थ नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें पूजा नहीं, तो कोई तीसरा हो तो रुकावट करे। पर परमात्मा तो अंदर है, तो बाहर अगर होता परमात्मा तो कोई रुकावट कर सकता है कि मैं नहीं जाने दूंगा, नहीं मिलने दूंगा। पर परमात्मा तो अंदर है। मृग की नाभि में कस्तूरी है, तो मृग के साथ साथ कस्तूरी रहेगी कि अलग रहेगी? नाभि में है तो नाभि, तो मृग जाएगा, वो भी जाएगी। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। वेद कहता है परमात्मा तो सबके हृदय में बैठा हुआ है, इसलिए उसके लिए कोई तुमको किसी की नाश करने की जरूरत, नाश तो तब करना पड़े जब तुम्हारे परमात्मा के बीच में कोई रुकावट डाले। पर कोई रुकावट डालने वाला नहीं है, तुम्हारा अज्ञान ही रुकावट डालता है। जो तुम मंदिर जाते हो, तीर्थ जाते हो, या और कुछ ध्यान वगैरह जप वगैरह की साधन करते हो, परमात्मा के प्रति बस मैं भाव जो है यही तुम्हारा असली पूजा है, यही असली ध्यान है, यही असली साधन करना है। मैं भाव परमात्मा में जो मेरा भाव जो के रखा है, इसको हटाकर मेरा नहीं बल्कि मैं परमात्मा सो हम, ये भाव मन में जगाना है। तो आज का विषय मैं समाप्त करूं। इसके पहले उन बच्चों को मैं बुलाना चाहता हूं यहाँ पर इस आसन पर जिन्होंने इस क्लास में कुछ सीखा है, कुछ सीखा है। नए बच्चे को जो इस क्लास में सीख कर निपुण हुए हैं, वो अपना आकर अनुभव बताएंगे कि हमने क्या सीखा, हमने क्या सीखा इस क्लास में आकर। अपना जितना भी आता है बोलकर बता दें। कल परीक्षा दी है, उनका जांच हो रही है पत्रों की, और एक पत्र उनको फिर से लाने के लिए कहा था कि इसकी कॉपी करके अर्थ करके लाना, तो वे लोग कापी भी लेकर आए होंगे
और वो सब जमा कर देंगे। उसकी जांच होगी, फिर उसमें जो भूल होगी उसको ठीक करके तुम्हें दे दिया जाएगा। वो तुम्हारी संपत्ति है। और प्रतिदिन सुबह एक कार्ड दिया जाएगा, दर्पण कार्य, प्रमाण पत्र, सुबह उठकर रोज पढ़ना। नए विद्यार्थी और पुराने तो दादा बन गए, वो अब हमारी बात मानने को तैयार नहीं, वो तो गुरु खुद बन गए हैं। लेकिन नए व्यक्ति तो उस पत्र को, प्रमाण पत्र को, दर्पण को पढ़ेंगे। एक दर्पण मुझे दे दो। ये सर्टिफिकेट है तुम्हारी इस ब्रह्म विद्या के पढ़ने का और पास करने का। इसको पढ़ना, 15 करीब प्रश्न हैं और उसके साथ साथ उत्तर भी हैं। जो तुमने इस क्लास में सीखा है 15 दिनों में, वे 15 प्रश्न भी इसमें हैं और तुमको इसके द्वारा अभ्यास करना है। सुबह उठ के सबसे पहला काम यही करना है, और काम बाद में करना, ये काम जरूर करना। बस प्रश्न उत्तर दोनों पढ़ के अपने उत्तर वाले हिस्से को अपने मन में स्वीकारें। और इसी तरह रात्रि को सोते समय भी अवश्य नींद आने से पहले इसे पढ़ लें, ताकि तुम्हारा सपना भी सुंदर बन जाए। और जागृत में उठते ही करोगे तो जागृत का व्यवहार भी सुंदर, सुखद और धर्मपूर्ण होगा। तो ये आप इसका अभ्यास रोज करेंगे। अब रजनीकांत एक एक को नाम पुकारो। कहाँ है कार्ड? नाम का बुलाओ।